हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी एक ऐसा सुनहरा मौका है आपके लिए पैरामिलिट्री में जाने के लिए। जैसे सोने पे सुहागा कहावत बनी है, वैसे ही आपके लिए वैकेंसी है। आप एसएससी जीडी की अच्छे से तैयारी करिए, चूँकि अब की बार 25,000 पोस्ट है, इसलिए फाइट बहुत रहेगा। और दोस्तों, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस आपको पांचों सब्जेक्ट पढ़ना है। हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चुनना है, चाहे आप हिंदी चुनिए चाहे इंग्लिश चुनिए। टोटल 100 नंबर का प्रश्न रहता है दोस्तों। आधे घंटे आपको 1.5 घंटे टोटल मिलते हैं दोस्तों। 1.5 घंटे में आपको टारगेट बना के चलना है कि हम 100 में से 90 क्वेश्चन करेक्ट जरूर करके आए। अगर आप 90 प्लस करके आते हैं तो आपको बढ़िया पोस्ट मिल जाएगी, एनआईए मिल जाएगी, एसएसएफ मिल जाएगी या फिर सीआईएसएफ मिल जाएगी। इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा आपको अब की बार। शायद अभी 15,000 पोस्टें और बढ़ेंगी, जिसमें सीआरपीएफ और एनआईए भी जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे एनआईए और सीआरपीएफ की वैकेंसी एक भी नहीं है, एक भी पोस्ट उसमें नहीं है। तो अब की बार 25,000 पोस्ट नॉर्मल दी हुई है और आपको सीआरपीएफ और एनआईए की वैकेंसी अभी डिक्लेयर करना बाकी है। और ज़रूर दोस्तों वो डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि सीआरपीएफ के बिना देश नहीं चल सकता और एनआईए के बिना कोई एजेंसी नहीं चल सकती। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं अपने टॉप 5 क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें। विकल्प मतलब जो ऑप्शन दिए रहते हैं, जो तीसरे पद से, ये हमारा तीसरा पद है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये दोनों का संबंध जिस तरह से, वैसे ही यहाँ पे जो पद दिया हुआ है और यहाँ पे जो पद आएगा उसका संबंध होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है। 144 क्या होता है फ्रेंड्स? 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम देखेंगे 576 किसका स्क्वायर है। तो दोस्तों, कुछ स्क्वायर ऐसे हैं जो आपको याद करने होंगे, जैसे 30 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए। 576 स्क्वायर अगर हम देखें तो ये 24 का स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ पे 576 का इकाई अंक देखें तो 6 दिया हुआ है। 6 दोस्तों मैंने बताया था, या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 यहाँ है, 6 यहाँ है। ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकलने का ट्रिक अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। वहाँ पे हमने स्क्वायर निकालने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताया है। शॉर्ट ट्रिक है, 10 सेकंड से कम आप लेंगे समय एक स्क्वायर रूट निकालने में। जो छोटे स्क्वायर रूट हैं वो कम से कम नहीं तो आप 2 सेकंड 3 सेकंड में निकाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, 4 वाली संख्या और 6 वाली संख्या देखते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। इसका आंसर दोस्तों 24 होगा, जो कि ऑप्शन बी राइट है। दोस्तों, हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए रेशियो में दिया रहता है, इसलिए इस तरह से प्रश्न पूछता है। सभी में इसी तरह से प्रश्न पूछता है जहाँ पे रेशियो दिया रहता है। अब हम इनके और इनके बीच संबंध निकालें। अगर PURSE, इनको करने का तरीका क्या है, पहले वर्ड को आप पहले लिख दीजिए, फिर दूसरे को नीचे लिख दीजिए, PRES। अब हम देखें तो यहाँ से U यहाँ आ गया है, P इधर आ गया, R सीधे पे है, S इधर आ जाता है और E ऐसे आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यही संबंध हम दूसरे वाले में लगाएंगे, RAZOR। अब इस वर्ड को हम इधर रखेंगे तो आएगा A, इसको हम इधर रखेंगे तो आएगा R, Z को सीधा रखेंगे हम। उसके बाद इसको हम क्या क्या करना है, R लिखना है इधर और O लास्ट में। अब हमारा बनता है ARZRO। अब हम देखें किस ऑप्शन में है, ये थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, AR नहीं है, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों डी में है, ARZRO। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। दोस्तों, हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। असंगत मतलब जो ऑड वर्ड है, ऑड ऑप्शन है, उसको चुनना है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो लिखा है आदमी कच्छा। दोस्तों इससे हमें कुछ नहीं समझ में आता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अंगूर गुच्छा, मधुमक्खी झुंड, फूल गुलदस्ता। यहाँ से हमको समझ में आता है अंगूर फ्रेंड्स गुच्छों में रहता है इस तरह से, और मधुमक्खी झुंड में रहती है। ठीक है, ये भी सही है। फूल जो है गुलदस्ते में रहता है। मतलब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला वर्ड दिया हुआ है, वो अगले वर्ड में इकट्ठा बताया गया है। कहाँ इकट्ठा रहते हैं, उनके इकट्ठा होने की क्या कहते हैं हम। अंगूर अगर ढेर सारा रहता है तो गुच्छा कहते हैं, अंगूर गुच्छा है। मधुमक्खियाँ ढेर सारी रहती हैं, हम कहते हैं झुंड में मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं। अगर गुलदस्ते में फूल रखा है तो हम कहते हैं फूल गुलदस्ते में रखा है। फूल इकट्ठा रखा रहता है तो गुलदस्ते में रखा रहता है, बन जाता है गुलदस्ता। लेकिन यहाँ देखते हैं आदमी कच्छा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आदमी कक्षा में ही हो। आदमी भवन में भी इकट्ठा रह सकता है, घर में भी इकट्ठा रह सकता है, या फिर मार्केट में इकट्ठा रह सकता है। तो ये ऑप्शन ऑड है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सादृश्य मतलब सही रूप बनेगा। इसी के तरह सादृश्य मतलब होता है स्वरूप, जैसे कहते हैं राम का स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप, उसी तरह से इसका स्वरूप क्या है। जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक इन ऑप्शन में किस में लगेगा, वही आपसे पूछा है। लिखा है हृदय कार्डियोलॉजी। जिस प्रकार दोस्तों कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार रोग का अस्पताल में करते हैं, गलत। वायरलॉजी, शैवाल विज्ञान, कवक, पौधे, वनस्पति शास्त्र। यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो हमारा जो बी ऑप्शन है वायरलॉजी, यही एक सटीक आंसर दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ट्रेस को 70 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बालकनी को क्या लिखा जाएगा। कूट भाषा का मतलब होता है संकेत, या फिर कह सकते हैं कोड वर्ड कहते हैं। उसी तरह से अब देखते हैं हम क्या लिखा है। TERRACE। अगर हम इनका नंबर लिख देते हैं दोस्तों तो T होता है 20 पर, E होता है 5 पर, R होता है 18 पर, R होता है 18 पर, A होता है 1 पर, C होता है 3 पर और E होता है 5 पर। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हम बड़ी नंबर दिया हुआ है, बड़ा नंबर दिया हुआ है। अब हमको यहाँ से समझना पड़ेगा, अगर बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हम इसको सभी को प्लस कर देते हैं। अगर हम इन सभी को प्लस करते हैं तो आएगा 20 5 25, 25 और 1 26, 26 और 3 29, 29 और 5 34, 34 और 34 टोटल 70 होता है कि नहीं। लगता है गलत जुड़ गया है दोस्तों। फिर से आइए हम जोड़ते हैं इसको। 5 5 10, 5 5 10, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों इन सभी को जोड़ा जाता है तो आता है हमारा 70। उसी तरह से हम बालकनी को जोड़ेंगे। BALCONY। बी का होता है दोस्तों 2, ए का होता है 1, एल का होता है 12, सी का होता है 3, ओ का होता है 15, एन का होता है 14 और वाई का होता है 25। अगर हम इन सभी को प्लस कर दें दोस्तों और जोड़ते हैं तो हमारा 72 आंसर आता है। आप जोड़ के देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जोड़ के नहीं दिखा रहे हैं, आप जोड़ के देख लीजिएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। SSC GD के लिए हम आपको तैयारी करवा रहे हैं।
और आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको समझ में आया तब भी, नहीं समझ में आया तब भी, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको आप हमें बताइए कि हमें नहीं समझ में आया सर, तब हम आपको उससे और बेटर करके बताएंगे और अलग ट्रिक अलग टाइप से करके आपको बताएंगे। दोस्तों